वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एपिसोड 1। हम सभी का एक्सपीरियंस है कि गुस्सा आना हमें अच्छी फीलिंग नहीं देता। हम किसी पर गुस्सा करें या कोई हम पर गुस्सा करे, दोनों से मन खराब होता है, अनमना होता है। कोई भी गुस्सा करना नहीं चाहता। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर शांति पावा से, जो रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज़ की एक्सपर्ट हैं और पिछले 15 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हैं। असल में ये एंगर, क्रोध या इरिटेशन ये सभी के मन की प्रॉब्लम है। पर अगर हम गौर से देखें तो गुस्सा अपने आप में कोई समस्या नहीं है। ये तो इंडिकेटर है किसी समस्या का। जब भी किसी को गुस्सा आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई विचार होता है, कोई ना कोई समस्या होती है। जैसे तुम्हें गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारा टाइम ख़राब करे, और तुम्हें गुस्सा तब भी आता है अगर तुम्हें कोई काम ऐसा करना पड़ जाए जो तुम करना नहीं चाहते। या फिर तुम्हें गुस्सा तब आता है अगर कोई गैर जिम्मेवारी का बिहेवियर करता है या मिसबिहेवियर करता है तुम्हारे साथ। और तुम्हें गुस्सा तब भी आता है जब कोई तुम्हें ऐसी बात कह देता है जो तुम सुनना नहीं चाहते। और इन सभी कारणों को एक बात में समेटा जा सकता है, वो ये कि हर कोई ये चाहता है कि सामने वाले की बात, बिहेवियर, एक्शन उसके अकॉर्डिंग हो, और ऐसा ही सामने वाला चाहता है। चाहे कोई छोटा बच्चा है, मेल है, फीमेल है, अगर कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होता तो उसे बुरा लगता है, गुस्सा आता है। और दो लोग जब आपस में डील कर रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशंस पैदा होती रहती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, ऐसा है, जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो दोनों की तो चल नहीं सकती। ऐसे में या तो दोनों चिल्ला लेते हैं या उनमें से कोई एक ज़्यादा चिल्ला लेता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई एक ज़्यादा पावरफुल है तो दूसरे को रुकना पड़ जाता है मजबूरी में। काफ़ी बार हस्बैंड्स ज़्यादा चिल्ला लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जहाँ हस्बैंड्स चुप कर जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, तो माएँ ही बच्चों पर चिल्लाती रहती हैं। पर जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो कहीं बच्चे गुस्सा करते हैं तो पेरेंट्स चुप कर जाते हैं, कहीं पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो बच्चे चुप कर जाते हैं। घरों में, वर्क प्लेसेस में, यानी जहाँ भी को लिविंग है, यानी कॉमन इश्यूज़ हैं, यही सब चल रहा है कि दो लोग जब आपस में डील करते हैं तो दोनों अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहते हैं, और दो व्यक्तियों में से एक कुछ ज़्यादा गुस्सा कर लेता है, दूसरा कुछ कम। तो एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि ना तो किसी को गुस्सा करना अच्छा लगता है, ना ही कोई हम पर गुस्सा करे तो अच्छा लगता है। गुस्से की फीलिंग और एक्सप्रेशन दोनों ही इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। हाँ बिल्कुल, किसी को भी ना तो अपना किया गुस्सा जस्टिफाइड दिखता है, ना ही दूसरे का किया हुआ गुस्सा। सभी को लगता है कि बेकार में गुस्सा किया, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, दूसरा ना तो समझा ना ही बदला, और बात भी बनने की बजाय बिगड़ गई और मन भी दोनों के खराब हुए। तो आपका कहना है कि दोनों को गुस्सा आ रहा होता है, फ़र्क सिर्फ एक्सप्रेशन का होता है और सिचुएशन दोनों के लिए ही अनप्लेजेंट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। पर अब किया क्या जाए? अगर हमें लगे कि सामने वाला हमें सता रहा है, हमें बुरा भला कह रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट करने पर या प्यार से मना करने पर भी नहीं मान रहा, तो करें क्या? यानी सताने वाले पर जो सहज ही क्रोध उठता है वो ना करो तो और क्या करो। और ये भी समझ नहीं आता कि क्रोध रोको तो कैसे रोको, क्योंकि क्रोध भी तो सहज ही आ जाता है। पर जब भी तुम गुस्सा करते हो तुम खुद को नासमझ, बुरा, शॉर्ट टेम्पर्ड समझने लग जाते हो। तुम्हें लगता है कि हमारे अंदर तो विल पावर ही नहीं है, और लगता है कि वो लोग समझदार हैं जो क्रोध पर कंट्रोल करके कूल रह लेते हैं। यानी क्रोध करीब करीब सभी की नज़र में गलत व्यवहार है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बंदे को अपनी भड़ास निकाल लेनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। यानी कुछ लोग क्रोध की भड़ास को निकाल देने को सही भी बताते हैं। हाँ, और कहा यह भी जाता है कि सही बात पर सही ढंग से क्रोध किया भी जा सकता है। जैसा कि अरिस्टोटल ने भी कहा है कि सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही वक्त पर सही तरीके से क्रोध कोई भी कर सकता है, पर यह आसान नहीं है।
तो अब क्रोध को डील करने के 3 तरीके हुए। पहला, क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका। दूसरा, क्रोध को भड़ास की तरह निकालकर हल्के हो जाने का तरीका। और तीसरा, सही मात्रा में सही मुद्दे पर सही ढंग से क्रोध करने का तरीका। हाँ, तरीके तीनों ही कहे जाते हैं। हम सभी इनमें से कभी कोई तरीका यूज़ कर लेते हैं, कभी कोई और। पर अधिकांश लोग क्रोध पर कंट्रोल को ही सही व्यवहार कहते हैं और कमोबेश सभी की समझ यही होती है। और क्योंकि करीब करीब पक्का ही पता होता है कि क्रोध को कंट्रोल करना ही सही व्यवहार है या क्रोध को ना करना ही समझदारी है, सभी को लगता है कि बात तो शांति से करनी चाहिए थी, पर हम ही नहीं कर पाते। तो सबकी खोज भी, या कह सकते हैं कि सबके प्रश्न भी इसी डायरेक्शन में ही होते हैं। यानी सब जानना चाहते हैं कि कैसे इस क्रोध पर कंट्रोल की प्रैक्टिस करें, या जानना चाहते हैं कि चाहे भीतर तो क्रोध पड़ा रहे, पर उस क्रोध के रहते रहते भी शांति से बात करने की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज हमने जाना कि ना चाहते हुए भी, अनप्लेजेंट होते हुए भी आखिर गुस्सा क्यों आ जाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि गुस्से के संबंध में प्रैक्टिकली हम कर क्या सकते हैं। क्रोध को दबाना तो ऐसे हुआ कि आप आराम से बैठे हैं और कोई आपके पैर पर पैर रखे और आप चिल्लाएं भी ना, पर फिर करें क्या। क्रोध के संबंध में हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, क्यों खतरनाक है क्रोध पर कंट्रोल।